अब देखो भाई, सेट जो आपका बी आया हुआ था, जिस पे भी सेट बी आया था, अब उसकी एनालिसिस करेंगे छोटे क्वेश्चन की। अब देखो भाई, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आया था इसका। सबसे पहले देखो भाई आपका क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4। अब देखो जो वेंट ऑफ फैक्टर है, जिसको आप आई का डिनोट करा, वो डिपेंड करा है कि जो आपका कंपाउंड है वो कितने आयना में डिसोसिएट हुआ है। अगर आप इसको तोड़ कर देखोगे ना भाई, ये आपका दो आयना में डिसोसिएट होगा। K2SO4 को आप डिसोसिएट करोगे नहीं, आपका 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। अब देखो, दो तो आपके ये रहे, एक ये रहा, तो वेंटो फैक्टर कितना हो गया भाई आपका। तो वेंटो फैक्टर 3 हो गया भाई, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका, जिसने भी डी लगा रखा है भाई उसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा भाई, जो सेट बी के अंदर आया हुआ था। इसके अंदर देखो भाई, जो आपका फ्यूज्ड NaCl है, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, गिव्स ऑन कैथोड, कैथोड का ऊपर के देगा भाई आपका। ये आपने पता भाई, जो आपका सैलो है नहीं, उसके अंदर आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोड है, एक तो आपका कैथोड है, एक एनोड हो आपका। जिसका ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ भाई उसको आप एनोड मानने का, जिसका ऊपर क्या रिडक्शन होगा उसको आप कैथोड मानने का। तो कैथोड, तो जब भी आप इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तो आपका कैथोड का ऊपर क्या होगा, उसका ऊपर आओगा भाई आपका हाइड्रोजन आओगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया भाई उसका बिल्कुल सही है भाई ऑप्शन। उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे आ गया, आप देखो, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब देखो भाई एक बार ये देखो ध्यान है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन की देखो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या देखो इसका। अब देखो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है नहीं, रेट कैसे लिखेगा ना, के, और अंदर क्या लिखेगा ना, आप कंसंट्रेशन लिखेगा ना भाई। तो देखो इन्हें क्या बोला है, जो रिएक्शन आपकी सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, जो वो कंसंट्रेशन टू के ऊपर डिपेंड करे, सेकंड ऑर्डर की है। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो इसका मतलब क्या है, इस कंसंट्रेशन को हाफ कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे भाई हाफ करके, के इज इक्वल टू 1/2 ए इसका स्केयर। तो बाहर तक आएगा आपका 1/4 ए का स्केयर इंटू के। तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी आपकी, 1/4 होगी, जब आप क्या करोगे कंसंट्रेशन का आधा कर दोगे। तो कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, सी में है, जो कि आपका जिसने भी सी लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चौथा क्वेश्चन देखो भाई आपका, ये किस में था आपका 9 मिनट में से देखो भाई आपका क्या पूछ रही है ना, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन सीओ Cl2 En की ट्वाइस Cl है भाई। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ है कि जो ये आपका सेंट्रल मेटल है नहीं आपका, इसका अगला डायरेक्ट कितने अटैच है आपके। अब देखो इसके अंदर कितने हैं आपके, जो En आपका वो क्या आपका डाइडेंटेड लीजेंड है, तो दो है, और डबल दे रखा आपका तो चार, तो यहाँ पे डोनर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो और जो आपका Cl2 है ये दो टाइप का है, तो चार ये अड़ता है और दो ये अड़ता है, कितने हो गए आपके, छह। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका, छह। तो कितने लीजेंड लग रहे हैं इसका, डायरेक्टली छह लग रहे हैं। तो क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, छह है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक करे ना भाई उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा पे आएगा देखो भाई आपका, ये किस में तैयार है, ये भाई 10 मिनट में तैयार है आपका, जहां SN2 SN1 रिएक्शन थी आपकी। इसने बोला जो आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड है नहीं आपका, वो प्रेफर करा है, कौन से रिएक्शन ने प्रेफर करा है। तो उसमें आपकी रिएक्शन है SN2 एलिमिनेशन एडिशन SN1। तो ये प्रेफर करा भाई आपका टर्सरी SN1 ने करा है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक कराया उसका राइट आंसर है भाई। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कौन सा भाई आपका, नेक्स्ट है भाई आपका छठा क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है भाई छठा में, जो आपकी रिएक्शन है, कंपाउंड कौन सा दे रखा है आपका, एल्कोहल वाला दे रखा है, इसका नाम क्या आपका इथेनॉल है। जब क्या करोगे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे 413 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, और कंसंट्रेशन H2SO4 ये कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो भाई क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका डाई इथाइल ईथर बनेगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको दो टाइम्स लिखो, लिख दिया।
इसमें से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा आपका। तो ओ एच इस साइड से हटा दो, एक तो आपका ओ एच, एक एच आपका, तो मैंने क्या कर दिया, वाटर को रिमूवल कर दिया। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मेरा बनेगा देखो प्रोडक्ट CH3 CH2 O CH2 CH3। इसका नाम क्या है भाई, ये किसका आपने देखा है पहला, ये आपका ईथर वाला है, इसका नाम क्या बन गया आपका, डाई इथाइल ईथर। तो यही पूछा था, ये आपने केमिकल रिएक्शन दिखानी थी, जिसने भी यार रिएक्शन लिखी है तो उसकी बिल्कुल सही है आपका ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है जो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जो ऑप्शन दे रखा था इसका, देखो भाई ऑप्शन दे रखा था भाई, जिसने अभी बी टिक कर है नहीं भी, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गया भाई ऑर्गेनिक का। अब देखो किसी बच्चा ने ये पहले लिख गया, तो देखो इसका नाम क्या है, आईयूपीएसी नेम बताना था इस कंपाउंड का क्या है। अब आपके दो टाइप के नेम हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक कॉमन नेम, एक आपके आईयूपीएसी नेम। अब इसका नाम देखो भाई आपका आईयूपीएसी नेम क्या है इसका। अब इस बच्चा ने सही लिख रखा है या गलत लिखा है, वो देखो कैसे चेक करेंगे आप। अब देखो क्या कर रखा है ना, अब देखो भाई इसकी नेमिंग करेंगे भाई आईपीएससी, देखो अब देखो भाई आपका इसका कॉमन नेम क्या, आपका कॉमन नेम है इसका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिखे करा अगर आपने देखा हो, COOH की टवाइस। और जो इसका आईपीएससी नेम है वो कैसे दोगे, देखो आप कितने कार्बन है भाई आपके, दो कार्बन है, दो के लिए आप क्या करोगे, इथ यूज करोगे। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा आपका भाई, एसिड का है, एसिड के लिए आप सफिक्स कौन सा यूज करो आप, ओइक एसिड। और कितने आपके दो टाइम्स है, तो इथेन डाई ओइक एसिड, तो इसका क्या बन जाएगा, इथेन डाई ओइक एसिड। जिसने भी भाई ये नाम लिखा है वो बिल्कुल सही है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कौन सी का भाई आपका ये क्वेश्चन टर्मिनेट का है, अमाइन वाली का। तो एक आपकी केमिकल रिएक्शन है भाई, वो देखो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इनमें से क्या बनाती है, क्या शामिल करती है। तो ऑप्शन दे रखे भाई आपके, यो सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम एनिलीन है, तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई आपका ये कौन सी यूनिट का है गया भाई आपका, नौवां क्वेश्चन है भाई आपका, ये भाई आपका बायोमोलिकुल्स की यूनिट आपकी 14वीं, उसमें से है गया ये कि आपका जो ग्लाइकोजन आपका वो किस किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। तो आपने पढ़ा था वहां पे मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ये सभी पढ़े थे आपने। तो इनमें से किसका एग्जाम्पल आपका ये पॉलीसेक्राइड का है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया भाई उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका 10वां क्वेश्चन, देखो भाई ये किस में आएगा आपका, ये आएगा केमिकल कनेक्ट में आएगा भाई आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन के इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ लीटर पर मोल पर सेकंड। अब देखो भाई यह चीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई, ऑर्डर की जो आपकी रिएक्शन है किस ऑर्डर की है, फर्स्ट की है, सेकंड की है, जीरो की है, थर्ड की है। अब ये देखो भाई आपका ये किस्मत है, जो आपकी जीरो की हुआ है, जीरो की आपकी हुआ है क्या हुआ है आपकी, जीरो की देखो आपकी क्या हुआ है, जीरो को आपकी हुआ है मोल पर लीटर पर सेकंड हो आपकी। और जो आपकी फर्स्ट की हो आपकी हो पर सेकंड हुआ है आपकी, ये फर्स्ट की हुआ है। और जीरो की आपकी ये हुआ है, और जो सेकंड की हो आपकी क्या हुआ है, लीटर पर मोल पर सेकंड। और जो आपकी थर्ड की हुआ है लीटर स्केयर पर मोल पर सेकंड। तो देखो इनमें तो कौन सा आपका आंसर मैच है, इसके अंदर देखो आपकी लीटर पर मोल पर सेकंड, तो किसकी है, सेकंड की आपकी। तो क्या आपका ऑर्डर सेकंड है आपका, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आपकी।
उसके बाद है जो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो आप। तो देखो भाई आपका कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल वाला है, इसकी प्रेजेंस में करवाओगे आप रिएक्शन तो आपका क्या देगा, इसमें देगा आपका क्या देगा, यो इथीन देगा आपका, इथीन क्या आपका डबल बॉन्ड। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए का चीज, जो आपकी डेफिशिएंसी है किसकी, विटामिन ए की, इससे क्या हो आपकी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। इस बीमारी का नाम क्या है भाई आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इससे क्या हो जाए भाई नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कम दिखने लग जाए भाई अपना, ठीक है, जिसको मैंने बीमारी हो जाए है। उसके बाद देखो भाई आपका 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज काजेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किस में आ गया भाई आपका, ये आ गया आपका सेकंड यूनिट जिसका नाम सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई आपका ये। व्हाट इज काजेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या कारण है बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना, मतलब इंक्रीज होना, तो इसका क्या कारण है भाई आपका, इसका सिर्फ एक कारण है, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ सोल्यूट। इसका मीनिंग क्या भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन आप सोल्यूट कौन सा हुआ जो आपका उड़दा नहीं हो, ठीक है। तो क्या करोगे, जब इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप ऐड करोगे किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, तो क्या हो जाएगा उसका, जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। तो क्या करने का, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उस चीज को बढ़ाने के लिए अपन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल करवानी पड़ेगी सॉल्यूशन पे। तो क्या आपका नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ सॉल्यूट के कारण आपका क्या हुआ है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाए, मतलब क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यही इसका रीजन लिखना था अपना, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ सोल्यूट। तो यही इसका मेन फैक्टर आपका। उसके बाद देखो भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई आपका आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये किस में तो दे दिया आपका भाई, दोबारा फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो दे दिया। अब देखो इस सेट में तो ये पहले क्वेश्चन देखा आपने, तो इसमें देखो क्या करोगे, इसका रूल आपने अच्छी तरह पढ़ रखा, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका नाम दोगे, उसके बाद फिर आप इसका नाम दोगे, सबसे लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स के बारे में इसका नाम दोगे। अब इसका नाम देखो भाई आपका क्या नाम है, इसका नाम है भाई अमाइन है, कितने लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, तो 6 के लिए हेक्सा अमाइन। उसके बाद देखो भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप सबसे पहले, इसका इसकी तो आपकी 0 है, तो 0 जिसका ऊपर निकाल लेगा उसको एक्स। अब इसकी देखो भाई आपकी क्लोरीन की 1 की -1 हुआ है, अगर 3 आइटम है तो -3 इज इक्वल टू में 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी +3 आएगी। तो क्या करोगे हेक्सा अमाइन, उसके बाद आपका कोबाल्टेट 3 चार्ज, इस चार्ज को ऐसे लिखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। उसके बाद क्या भाई आपका क्लोराइड, क्लोराइड जिसने भी यो नाम दिया भाई उसका बिल्कुल सही नाम है यो। उसके बाद देखो भाई आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन देखो भाई आपका, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इनटू इथीन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है भाई डिहाइड्रेशन का, इसका मतलब क्या है, डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रेशन वाटर का रिमूवल होना, ठीक है, वाटर का बाहर निकलना, ठीक है। वो कौन सा रिएजेंट है भाई आपका, कौन सा कैटालिस्ट आपका जो क्या करा है, इथेनॉल में तो क्या कर दिया, वाटर को रिमूव करके इथीन बना दे भाई आपका। वो कौन सा हो भाई आपका, उसका नाम क्या है भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जो क्या करा है इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करा है। जिसने भी यो लिखा है भाई उसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी भाई, धन्यवाद।